तो राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम डींग से अपनी परिक्रमा यात्रा चालू कर रहे हैं। तो आज हम लगभग केदारनाथ तक हमारी यात्रा तय करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं बताऊं, दोपहर में आज हम कहाँ पे रुके थे? इस पेड़ के नीचे। आप ये पीछे मेरे पेड़ देख पा रहे हो, इसके नीचे आज हम दोपहर में रुके हुए थे। तो अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। हमारी परिक्रमा यात्रा फिर से चालू कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बहुत ही आनंद आने वाला है। और आप ये पीछे रोड देख पा रहे होंगे, ये पीछे रोड है। तो चलिए चलते हैं। लोग भक्तों ने परिक्रमा चालू कर दी है और हम अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और लगभग बहुत तेज धूप पड़ रही है। लेकिन इतनी धूप में भी लोग परिक्रमा चालू कर चुके हैं, तो हम भी अपनी परिक्रमा चालू कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये देखिए लोग परिक्रमा यात्री जा रहे हैं और मेरे पीछे भी आ रहे हैं कुछ लोग। तो अभी हम डींग से निकल चुके हैं और आदि बद्रीनाथ की ओर रवाना हो चुके हैं। तो आदि बद्रीनाथ हमें पड़ेगा यहाँ से 11 किलोमीटर और उसके बाद 10-11 किलोमीटर ही कैलाशनाथ पड़ेगा। तो वहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री चारों धाम करेंगे हम। फिर अपनी यात्रा आज वहीं तक पहुँचेगी। लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, तो पैदल पैदल वहीं तक चला जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं, आदि बद्रीनाथ के आसपास में हैं हम अभी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ संख्या में भक्त जाते दिखाई देते हैं हमें। और इसी के साथ ब्रजवासी हमें जगह जगह पे हमारे लिए सेवा करते दिखाई देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही हम आपको बताते चलेंगे यहाँ के ब्रजवासियों के गांव और इस ब्रज यात्रा में पड़ने वाले सभी स्थान, देव स्थान और 4 धाम मंदिर, आपको आदि बद्रीनाथ के दर्शन भी इस वीडियो में हम कराएंगे। और दिन की लगभग दोपहर हो रहे हैं, तो काफ़ी तेज धूप है यहाँ पर। और परिक्रमा में लोग काफ़ी धूप से परेशान है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। और आप देख पा रहे होंगे ब्रजवासियों का प्रेम, जहाँ पर कितनी श्रद्धा से यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है। खाने के लिए, कुछ पीने के लिए ठंडा जूस या और भी सामान यहाँ पर बांटा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कितनी संख्या में परिक्रमावासी यहाँ पर, परिक्रमा यात्री यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। इतनी धूप में भी परिक्रमा चालू है। अभी लगभग दिन के 2 बज रहे हैं और परिक्रमा अभी चालू है। आप देख पा रहे होंगे लोग थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। हम भी थोड़े थक गए थे, तो इसलिए थोड़ा विश्राम करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज धूप पड़ती है, तो ज़्यादा चलते नहीं बनता, इसलिए थोड़े चलने के बाद हम विश्राम करना पड़ता है, इसलिए बैठ जाते हैं विश्राम करने के लिए। और आप सामने जो दिखाई देते हैं हमें, यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए सुविधा युक्त गुर्जर समाज की प्याऊ यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जगह जगह पे पानी के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज ज़्यादा है। और हम अभी पहुँच चुके हैं टकसौली गांव पर, जो आपने सुना होगा। टकसौली गांव राजस्थान में पड़ता है और 1 किलोमीटर यहाँ से गोहाना। और आप ये श्री जड़खुर हम देख रहे हैं, ये मल्लुक पीठ वाले श्री हमारे राजेंद्र प्रसाद दास जी महाराज की है, जो वृंदावन में कथा प्रसाद, श्री राम कथा प्रसारण करते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे कितनी थक गए हैं जो परिक्रमा वासी हैं हमारे साथ, जो भक्त आए हुए हैं परिक्रमा में। तो अभी यहाँ पर विश्राम करने के लिए बैठ गए हैं। और अब जो और भक्त आप देख पा रहे होंगे जो पीछे आ रहे हैं रोड पर, इतनी धूप में भी भक्ति कितनी परम है।
और सामने हमें जो रोड दिखाई देता है, यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हुए हमें लाइन से दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी लोग परिक्रमा, इतनी धूप में भी परिक्रमा चालू है अभी, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति है कि लोगों को, भक्तों को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसलिए आप भी इस परिक्रमा में आना चाहते हो तो बहुत ही आनंद आता है। और आप देख पा रहे होंगे पीछे कितने भक्त अभी भी चल रहे हैं हमारे साथ, और हम भी आनंद लेते हुए, राधा रानी का नाम जाप करते हुए, इस परिक्रमा का आनंद लेते हुए भक्तों के साथ अपनी परिक्रमा यात्रा चालू, मतलब साथ चल रहे हैं। और जहाँ पर जगह जगह प्याऊ आप देख पा रहे होंगे, जो बताया है मैंने अभी, तो जहाँ पर जगह जगह लगाई है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो इस वजह से जगह जगह पर प्याऊ लगाई है। और खाने पीने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूड़ी और सब्जी का भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में भी आप खा सकते हैं, और आप खरीद कर भी, या वो रेस्टोरेंट में या ढाबा पे भी खा सकते हैं। आप जैसा भी आपको उचित लगे आप वहाँ खा सकते हैं। और इस बार परिक्रमा में बहुत अत्यधिक मात्रा में भीड़ हमें दिखाई देगी, क्योंकि इस बार कुछ अधिक संख्या में भक्त आए हुए हैं। पिछली बार बरसात में थी तो इस वजह से कम लोग आए थे, लेकिन इस बार बहुत अधिक मात्रा में भक्त आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे कितनी संख्या में भक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं छाया में पेड़ों की। और ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रजवासियों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए ब्रजवासियों ने बहुत उचित व्यवस्था की है। परिक्रमा में किसी भक्त को परेशानी ना हो, और लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और दवाइयाँ या कुछ भी सुविधा के लिए आपको मिल सकती है फ्री में। यहाँ पर बहुत सारी क्लिनिक बनाई गई हैं जगह जगह पर, तो आपको उससे भी परेशानी नहीं होगी। चलिए चलते हैं और आगे अब, और परिक्रमा का आनंद लेते हुए, राधा रानी का नाम जाप करते हुए, और अपनी यात्रा को और आगे लेकर चलते हैं। और अभी बहुत सारे भक्त हमें मिल रहे हैं परिक्रमा में, आगे भी और पीछे भी। लोगों के पैर थकते नहीं, इतनी धूप में भी 45 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी लोग यहाँ पर चलते रहते हैं। और जगह जगह पर हमें गांव और वन आदि देखने को मिलते हैं। और अभी हम एक गांव में चल रहे हैं, जो परिक्रमा यात्रा में हमें एक गांव पड़ता है, और उसके साथ ही हम आगे पहुंचेंगे आदि बद्रीनाथ, और कल हम पहुंच जाएंगे श्री केदारनाथ धाम। तो आज हम आदि बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, तो आदि बद्रीनाथ के आपको दर्शन कराएंगे। और आदि बद्री धाम यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तो उसके दर्शन कराएंगे आपको। और आदि बद्रीनाथ में बहुत ही प्यारा लगता है, पहाड़ों के बीच में बसा एक आदि बद्रीनाथ का मंदिर, और वहाँ की भात बहुत ही स्वादिष्ट है और अच्छी लगती है। और परिक्रमा यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि आदि बद्रीनाथ धाम यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तो यहाँ पर परिक्रमा वासियों का उत्साह काफ़ी तेज हो गया है। तो कुछ शाम का टाइम होने वाला है, तो इस वजह से भी कुछ लोग मंदिर पर पहुँचना चाहते हैं। और हमें सामने दिखाई देगा यहाँ से सीधे पहाड़ों की चोटियाँ, तो इन्हीं के बीच में आदि बद्रीनाथ यहाँ पर बसे हुए हैं। और बहुत तेज अलर्ट आया है कि अभी बहुत तेज तूफान और आंधी बारिश के साथ होगी, तो अभी मोबाइलों पे हमारे अलर्ट आया है। तो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा परिक्रमा जल्दी हो जाए, तो हम मंदिर तक पहुंच जाएं। तो लेकिन अभी हम पैरों ने जवाब दे दिया है, थोड़ा सा थक गए हैं, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए थोड़ा सा रुक गए हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और आप सामने ऊपर बादल देख पा रहे होंगे जो बहुत तेज हो चुका है, क्योंकि पानी और आंधी का यहाँ पर
हमें अलर्ट आया था अभी मोबाइल पे, और आप बादल देख पा रहे होंगे कितनी भयंकर यहाँ से सामने से आ रहा है। हो सकता है आगे पानी भी आ जाए, और अभी तूफान चलने लगा है बहुत भयंकर। अभी जो अलर्ट आया था तो उसी के आधे घंटे बाद से ही ये तूफान चालू हो गया, बहुत भयंकर। परिक्रमावासी लेकिन फिर भी भक्ति में इतनी शक्ति है कि किसी के पैर थम नहीं रहे हैं, अभी भी परिक्रमा में चल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी भयंकर तूफान आ रहा है, और लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान बताया था मोबाइल पर, तो लगभग उतना ही होगा। और लेकिन अभी पानी का भी अंदेशा है कि पानी आ सकता है, तो इस वजह से भी हम थोड़े जल्दी जाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि पानी रास्ते में कुछ रुकने की जगह नहीं है, इसलिए हम मंदिर पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। लेकिन तूफान अभी भी नहीं थम रहा है, और पानी की हल्की हल्की बूंदें से भी आने लगी है। और आप जो सामने पहाड़ देख पा रहे होंगे, जो आदि बद्रीनाथ इन्हीं पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं, तो उनके दर्शन बहुत ही प्यारे और मनमोहक हैं। आप देख पा रहे होंगे पहाड़ों की खूबसूरती, कितना सुंदर राजस्थान के ये पहाड़, बहुत ही आनंद में और दिल को सुकून देने वाली इस जगह में बहुत ही आनंद आ रहा है। तो आप भी एक बार ज़रूर आएँ और इस जगह का आनंद लें और इस परिक्रमा का आनंद लें। बहुत ही प्यारी जगह है और पहाड़ों के बीच में, और यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है, क्योंकि गर्मी के बीच में थोड़ा ठंडा ही हो जाए तो और आनंद दोगुना हो जाता है उससे। तो चलिए चलते हैं और आगे। अभी हम आदि बद्रीनाथ के अंदर प्रवेश, पहाड़ों के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, तो इस और आप देख पा रहे होंगे थोड़ा अंधेरा हो गया है इस वजह से, क्योंकि अभी सिर्फ 6 ही बजे हैं और 6 बजे से ही अंधेरा हो चुका है, क्योंकि बादल बहुत तेज ऊपर बादल आ चुके हैं सर पर, और इस वजह से सूर्य नारायण थोड़े ढक से गए हैं, तो इस वजह से ये अंधेरा हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर बादल नहीं होते तो अभी भी उजेला यहाँ पर हमें दिखाई देता। तो देख पा रहे होंगे आप भीड़ कितनी अधिक संख्या में परिक्रमा यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, भक्तों की यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ देखने को मिलेगी हमें, और आदि बद्रीनाथ पे और अधिक संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी। तो हम चलते हैं, और परिक्रमा में अभी पानी और जैसा कि मैंने बताया कि पानी का मौसम हो रहा था, तो पानी बहुत भयंकर तेज़ी से आया, और आप देख पा रहे होंगे जो अब ज़मीन गीली, यहाँ पर कितनी कीचड़ हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग दिन के 2 बजे से लगभग 43-44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ का, और अभी बिल्कुल ठंडाई और एकदम ठंड का मौसम जैसा मालूम होगा। जैसे आदि बद्रीनाथ में अभी के समय हो रहा होगा, लगभग वैसा ही मौसम यहाँ होगा, और बिल्कुल वैसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है जो हमें बद्रीनाथ में अभी के समय पे आ रही है। और सामने जो हमें दिखाई देगा, यहाँ से जो आदि बद्रीनाथ का गेट दिखाई देगा, जो आदि बद्रीनाथ के मंदिर के लिए हमें इसी में से प्रवेश करके जाना होगा। और जो आप सामने जो रोड देख पा रहे होगे, जो गया है लक्ष्मण झूला के लिए, लक्ष्मण झूला, यहाँ पर लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, और मौसम बिल्कुल एकदम सुहाना हो गया और बहुत ही प्यारा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखकर, और मौसम का लुक, मौसम बहुत ही बदल गया है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री नीचे आ गया, 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर हो गया यहाँ का, एकदम 42 से 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर से एकदम 28 से 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और आदि बद्रीनाथ का जो मेन गेट है, वहाँ से अंदर प्रवेश करने के बाद सीधा मंदिर की गेट के अंदर आ जाते हैं, जो मुख्य द्वार है मंदिर का, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें दिखाई देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, और रात का समय हो गया, पानी भी गिरने लगा है, तो भक्तों की संख्या यहाँ पर अधिक मात्रा में इकट्ठा हो चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे सामने आदि बद्रीनाथ जी का मंदिर, नर नारायण का मंदिर,
बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आदि बद्रीनाथ का मंदिर सिर्फ वैसा ही हो गया। और हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के, और अब आपको दर्शन कराएंगे श्री आदि बद्रीनाथ के और नर नारायण भगवान के, उनके साथ ही भगवान शिव और राधा कृष्ण के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो भक्तों, दर्शन करने के बाद हम और थोड़ा अंदर की ओर चलेंगे, और यहाँ से जो यहाँ की प्रसादी बट रही है उसके लिए हम प्रसादी ग्रहण करने के लिए, ये आप देख पा रहे होंगे सामने जो रसोई है, यहाँ पर प्रसादी वितरण किया जाता है। लगभग 24 घंटे ये रसोई चलती रहती है। यहाँ पर 24 घंटे भगवान का, श्री आदि बद्रीनाथ जी भगवान का प्रसाद यहाँ पर बटता रहता है। तो चलिए चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अंधेरा सा हो गया है, लगभग शाम के 7 से 8 बज चुके हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे सामने श्री गोस्वामी महाराज जी की, श्री श्री हरिदास जी की यहाँ पर मूर्ति है। और ये गरुड़ जी भगवान की, जो भगवान विष्णु का वाहन है, उनकी मूर्ति है। और सामने हमें दिखाई देंगे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जो उनकी प्यारी मूर्ति बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है हमें। यहाँ से बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पर मूर्ति। दोनों लक्ष्मी नारायण दोनों भगवान की यहाँ पर मूर्ति दिखाई देगी। और सामने हमें श्री दिखाई देंगे, ये आप देख पा रहे होंगे श्री नाथ जी और राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देगी हमें। और आदि बद्रीनाथ, नर नारायण भगवान की मूर्ति, यहाँ पर तीनों मूर्ति हमें दिखाई देगी। और अब चलते हैं हम और आगे दर्शन करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे सामने राधा कृष्ण की मूर्ति कितनी प्यारी और मनमोहक यहाँ पर दिखाई देती हैं हमें। और इनके दर्शन प्राप्त करने के बाद हम आगे की ओर चलेंगे, और श्री सीताराम जी की मूर्ति हमें देखने को मिलेगी, उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो आज सौभाग्य है कि हम यहाँ तक पहुँचे और इनके दर्शन प्राप्त हुए। ये हमारा सौभाग्य है, ये भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी जी की कृपा है। और सामने हमें दिखाई देंगे पंचमुखी हनुमान जी, और उनके साथ ही हमें दिखाई देंगे श्री राम सीता दरबार, जो लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर विराजमान है। तीनों की मूर्ति यहाँ पर कितनी प्यारी और मनमोहक दिखाई देती हैं हमें। और अब चलते हैं आगे की ओर। तो हमें सामने श्री माता जी का, दुर्गे मैया का मंदिर हमें मिलेगा, और उनके दर्शन ऐसा लग रहा है मानो साक्षात स्वयं दुर्गे मैया यहाँ पर दर्शन दे रही हैं। तो कितनी प्यारी और मनमोहक दिखाई देती हैं यहाँ से दुर्गे मैया। और श्री भृगु ऋषि की यहाँ पर मूर्ति है, और सामने हमें दिखाई देंगे यहाँ से लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। कुछ आरतियों के बाद दीपक जला रहे हैं पेड़ के पास, और कुछ आरती कर रहे हैं। तो भक्तों की यहाँ पर बहुत संख्या में भक्त यहाँ पर है, और भक्तों की आस्था आप देख पा रहे होंगे। इतनी आंधी तूफान के बाद भी यहाँ पर भक्त अपनी भक्ति में लीन है।